भैया माँ ने कहा बेटा क्या पढ़ते हो? ठीक। तो मैंने कहा माँ मैं अपनी लिखी हुई रचनाएं पढ़ता हूँ। वाह। तो उसने कहा कि बेटा आज जाओ और माँ के चरणों में वंदन करना। वाह। उसके बाद अपनी कविता की शुरुआत करना। तो मैं अपनी माँ, आपकी माँ, आप सबकी माँ, भारत माँ के चरणों में वंदन करता हूँ। वहाँ से फिर सफ़र को शुरुआत करता हूँ। सुनिएगा भैया। स्वागत है भाई। जब भी बुलाएगी मैं दौड़ा जाऊंगा। वाह। जब भी बुलाएगी मैं दौड़ा जाऊंगा। देश की खातिर सीमा पे डट जाऊंगा। वाह। देश की खातिर सीमा पे डट जाऊंगा। देश की खातिर सीमा पे डट जाऊंगा। देश की खातिर मरना पड़े तो गम नहीं। देश की खातिर मरना पड़े तो गम नहीं। कफन तिरंगा ओढ़ के मैं तो आऊंगा। कफन तिरंगा ओढ़ के मैं तो आऊंगा। एक अलग परिवेश दिखाई देता है। एक अलग परिवेश दिखाई देता है। तीन रंग का वेश दिखाई देता है। जब भी गौरव करना होता है खुद पर। जब भी गौरव करना होता है खुद पर। मुझको मेरा देश दिखाई देता है। वाह 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 वाह। मुझको मेरा देश दिखाई देता है। आपकी तालियां बड़ी कमजोर हैं। आपकी तालियां मेरे हौसले को बुलंद करेंगी और मेरा सफर भी तय करेंगी मैं कितना पढ़ पाऊंगा। एक बार जोर तालियां बजा दीजिए आप लोग। और भैया ने बताया कि मैं हास्य का कवि हूँ। हास्य ही लिखता हूँ, हास्य में ही जीवन जीता हूँ। और मेरे साथ कवित्री है श्रुति। अब मैं ये इतनी सुंदर, मैं उतना ही बदसूरत। अब मैं कैसे कहूँ, फिर भी कहता हूँ, हिम्मत जुटाता हूँ कहने की कि उस पे है शुक्र की दशा शायद मुझ पे चढ़ा शनिचर है। उस पे है शुक्र की दशा शायद मुझ पे चढ़ा शनिचर है। उसकी आंखों में दिखती है दुनिया, मेरी आंखों में सिर्फ कीचड़ है। वाह। मेरी आंखों में सिर्फ कीचड़ है। और मैंने भी एक दफा प्यार किया और अपनी प्रेयसी की बात बताता हूँ। बिना भूमिका के आप सामने पढ़ रहा हूँ और ये कॉपी आप जांचिए मेरी कि मैं कैसा पढ़ रहा हूँ। और ये आपकी तालियां ही मेरे सिग्नेचर का काम करेंगी। भैया माइक वाले भैया थोड़ा सा, जब तक वो सेट करा तो आप सुनिए कि कुछ ना बोली हर उत्तर को मूक दिया। समझा कि कुछ ना बोली हर उत्तर को मूक दिया। मेरे दिल के अरमानों को फूंक दिया। मैंने बोला रंग दे मुझको केसरिया। उसने रजनीगंधा खा के थूक दिया। हाय हाय हाय। अंततः वो दूर चली गई। वाह। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी पकड़कर। बहुत बढ़िया। पिताजी वहां से दिल थोड़ा सा रोआ सा हुआ, फिर भी खुश हुआ। पढ़ता हूं कि रो रहा हूं कि मेरी शादी है। रो रहा हूं कि मेरी शादी है। होने वाली मेरी तबाही है। खुश सोच कर यही हरदम। खुश सोच कर यही हरदम। वो तो बूढ़े के साथ भागी है। वो तो बूढ़े के साथ भागी है। वाह। आप बड़ी संजीदगी से सुन रहे हैं। मैं पहला कवि हूँ और पिच पे जब पहला कवि उतरता है तो पिच सपाट होती है। तो आपकी तालियां हैं उसे इस तरह बजाती हैं कि वो आगे कैसे लोग पढ़ पाएंगे। तो आपकी तालियां अगर मुझे मिले तो आप भी जो बैठे हैं उनका हौसला बुलंद होगा और वो आगे पढ़ पाएंगे। वाह। बहुत। आखिर में मेरी शादी होगी भैया। वो सबकी होती है, मेरी भी हुई। हाँ। उसके बाद जो हुआ वो सुनाता हूँ। सुनाइए। सुनाने लायक बच्चे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। शादी के बाद सभी चोचलों को झेल रहा हूँ। वाह।
शादी के सभी चोचलों को झेल रहा हूँ, उखड़ी हुई है पिच मगर मैं खेल रहा हूँ। शादी के सभी चोचलों को झेल रहा हूँ, उखड़ी हुई है पिच मगर मैं खेल रहा हूँ। अरमान दब गए हैं आंसुओं में इस कदर, अरमान दब गए हैं आंसुओं में इस कदर, जीवन के रेल को मैं बस धकेल रहा हूँ, जीवन के रेल को मैं बस धकेल रहा हूँ। आपकी तालियां कम है, ये आप सूचना के लिए आदरणीय रोहित जी के लिए जान दीजिए। ये अभी जो कह रहे थे इनकी रेल उखड़ी है और ये पटरी ठेलना है, ठेलते ठेलते इनके चौथे बच्चे हो गए हैं। तो ये 4 बच्चों के मालिक हैं। एक बार जरा तालियां बजा दीजिए इनके लिए। पारिवारिक बात अगर मन से कोई कहे तो बहुत सहिष्णु लड़का है। आपकी तालियां और आपका मन मिलेगा तो पढ़ने का हौसला और बुलंद होगा। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मेरी एक गाय खो गई और बहुत कहीं चर ओर के फिर शाम को आई, तो उसको देखकर मैंने 4 लाइन लिखा, सुनेगा भैया। दिन भर चरो भले कहीं यहीं पे आओगी, दिन भर चरो भले कहीं यहीं पे आओगी, खूंटे से तुम बंधोगी भी चारा भी खाओगी, खूंटे से तुम बंधोगी भी चारा भी खाओगी। देना भले न दूध भले लात मारो तुम, देना भले न दूध भले लात मारो तुम, लत खोर मेरे जैसा तुम कहीं न पाओगी, लत खोर मेरे जैसा तुम कहीं न पाओगी। क्या बात है लतखोर। इस चीज के लिए मैं पढ़ तो दिया हिम्मत जुटा के, लेकिन एक टिप्पणी भी करता हूं जो आज के समाज में चल रही है, मैं सोच रहा हूं कि उससे भी आपको अवगत कराऊं। वाह। बिना पल्लू ही नाचे है बहू ये संस्कारी है, वाह। बिना पल्लू ही नाचे है बहू ये संस्कारी है, इसे भी रिल बनाने की बहुत ही बेकरारी है। चौथी पंक्ति अगर आपको समझ में आ जाए तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे और वो तालियां हर कवि का सफर तय करेंगी कि बिना पल्लू ही नाचे है बहू ये संस्कारी है, इसे भी रिल बनाने की बहुत ही बेकरारी है। हया और लाज के पर्दे भी अब हो गए हैं पर्दे में, हया और लाज के पर्दे भी अब हो गए हैं पर्दे में, जरा सोचो कि क्या सच में यही भारत की नारी है, जरा सोचो कि क्या सच में यही भारत की नारी है। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ भैया, मेरे तो पूरे बाल हैं पर मेरा एक मित्र उसके एक भी बाल नहीं है, उसने मुझसे बाल जमाने के लिए दवा मांगी, मैं बता ही नहीं पाया, क्योंकि आजकल जितने लोग बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं, जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी टकला ही निकलता है। तो मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि टकले पे हाथ फेर के मैं घूम रहा था, उसके लिए लिखा, दोस्त के लिए, कि टकले पे हाथ फेर के मैं घूम रहा था, आईने को देख देख मैं चूम रहा था, डॉक्टर वो इलाज मेरा करता क्या भला, डॉक्टर वो इलाज मेरा करता क्या भला, वो जो बिग लगा के मुआ खुद ही घूम रहा था। वाह। और मैं आपकी सामने आखिरी रचना पढ़ता हूँ जो मेरी प्रतिनिधि रचना है, जिसे मैं सफर करता हूं। एक नेताजी हुए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो एक नेता थे। और आज के नेता कहते तुम मुझे खून दो मैं पूरा चूस लूंगा। तब मैं अपनी बात कहता हूं कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। एक ही है भैया, कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। उसने कहा विचार अच्छे हैं मगर राजनीति में भी आप कच्चे हैं।
मैंने कहा अरे भाग्यवान, राजनीति बहुत आसान है, जनता बहुत परेशान है, उसकी परेशानियों का झूठा हल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा। उसकी परेशानियों का झूठा हल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा। फिर क्या, मुझे फ़ोन आने लगे, हम भी कई जगह जाने लगे, कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। इतने में एक फ़ोन आया, विसंगतियाँ सुनिएगा मैंने तब की। एक फ़ोन आया, एक शव यात्रा में मुझको बुलाया गया, मुख्य अतिथि मुझको बनाया गया, संवेदना के आंसू बहाने हैं ऐसा मुझको बताया गया। संवेदना के आंसू बहाने हैं ऐसा मुझको बताया गया। मैंने भी आव देखा न ताव, बिना जाने जनता का भाव, बात चढ़ाते हुए मुंह को खोला, बड़े अच्छे आदमी थे ये बोला। ये सुनते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगे, मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगे। फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। इतने में मेरे पिए ने मुझको टोका, आगे बढ़ने से रोका, लाश की तरफ इशारा करके दिखाया, कुत्ता मरा पड़ा था ये मुझको बताया। वाह, कुत्ता मरा पड़ा था ये मुझको बताया। मैं अपनी बेइज्जती को भाग गया, नंगे पांव वहां से भाग गया। तब मैंने ये जाना बहुत कठिन है राजनीति कर पाना। अब मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा।